तो वाकई एक ऐसी पहल की गई है यहाँ पर जिसमें भारत तो खैर है ही, लेकिन उसके साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार है उसे बढ़ावा देने की कोशिश यहाँ पर की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और ये शुरुआत हुई थी साल 2003 में। 2003 से लेकर के अभी तक इसका 7वां आयोजन ये हो रहा है वाइब्रेंट गुजरात का। और इस दौरान तमाम देशों ने इसमें अपना सहयोग दिखाया है, अपनी तरफ से प्रयास दिखाने की कोशिश की है और वाइब्रेंट गुजरात को और ज़्यादा महत्वपूर्ण और तवज्जो यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन वाइब्रेंट गुजरात से कितना फ़ायदा यहाँ पर देश को मिलेगा और देश के जो लघु उद्योग है उन्हें कितना इससे फ़ायदा होगा, सीधा जुड़ते हैं हमारे सहयोगी मुकेश गुप्ता से और मुकेश से जानने की कोशिश करते हैं कितना फ़ायदा यहाँ पर होगा। मुकेश, अगर इसकी बात की जाए वाइब्रेंट गुजरात जो कि 2003 में उसकी शुरुआत हुई थी, अगर प्रगति की यहाँ पर बात करें, जो स्टेप बाय स्टेप अगर इसकी प्रगति की बात करते हैं तो तब से लेकर के अब तक वाइब्रेंट गुजरात के आयोजन में और इससे जो लाभ मिल रहा है व्यापारियों को, इसमें किस तरह का बदलाव देखने को मिला इतने सालों में? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि इससे पहले अभी तक जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र भाई मोदी, वो शुरू से कहते हैं कि गुजरात में विकास का साधा खींचने में वाइब्रेंट गुजरात की जो स्कीम है इसका बहुत बड़ा योगदान है। न सिर्फ भारतीय उद्योग बल्कि जो विदेशी कंपनियां हैं उनको भी कहीं ना कहीं इन्वाइट किया जाता है। और जिस तरह से समिट के अंदर इस सम्मेलन के अंदर व्यापारी वर्ग के लोग आते हैं और जो भारत के साथ साथ जो विदेशी व्यापारी भी आते हैं उनकी भागीदारी जो होती है, जिस तरह से प्लेटफॉर्म मिलता है अलग अलग व्यापार के लोगों को एक साथ बैठने का, एक साथ जुड़ने का, एक समझ वहाँ से पैदा होती है। उसके बाद गुजरात के अंदर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाता है, गुजरात के अंदर कारखाने उद्योग धंधे लगाए जाते हैं, गुजरात की जो लोकल जनता है उसको उसका फायदा मिलता है। इसके साथ साथ भारत की जो एक इमेज है, जो एक छवि है, उसमें भी कहीं ना कहीं सबसे पॉजिटिव संकेत इस वाइब्रेंट गुजरात के माध्यम से जाता है। आज जिस तरह से गुजरात की सूरत हाल है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद से बार बार गुजरात का उदाहरण देते आ रहे हैं, इससे साफ रहता है कि गुजरात के अंदर जो जीडीपी है, जो सकल घरेलू उत्पाद की जो ग्रोथ है, उसके अंदर इन विदेशी कंपनियों का, इन भारतीय कंपनियों का दोनों का मिला जुला एक समावेश इसमें शामिल रहता है। और जो गुजरात के लोग हैं उनकी जो आर्थिक तरक्की है, जो उनकी आर्थिक विकास दर है, वो बहुत हद तक इस वाइब्रेंट गुजरात के नारे पर ही निर्भर करती है। खुद नरेंद्र मोदी गुजरात में जो विकास है उसका जब खाता पेश करते हैं तब वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आगे रखते हैं, वहाँ की जो मशीनरी है, वहाँ की जो मैन पावर है, वहाँ का जो सड़कों का सूरत हाल है और जो तरक्की के जो दूसरे पैमाने होते हैं उनको जब दिखाते हैं तब उस दौरान वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल हब बना हुआ है उसकी बात नरेंद्र मोदी करते हैं। इस तरह के हब जब बनते हैं, जब कंपनियां उस राज्य किसी राज्य में आती है, कंपनियां वहाँ पर अपना इन्वेस्ट करती है, लोगों को रोजगार पैदा करती है। बिल्कुल, यहाँ पर कंपनियों को आकर्षित किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ केंद्र सरकार की तरफ से और खुद प्रधानमंत्री की तरफ से मेक इन इंडिया कैंपेन की शुरुआत हुई थी। लेकिन मेक इन इंडिया कैंपेन को भी वाइब्रेंट गुजरात का जो लॉजिक है, जो एजेंडा है, उससे जोड़ करके देखा जा रहा है, जिससे मेक इन इंडिया जो अभियान था, जो मुहिम थी, उसे यहाँ पर गति मिलने की पूरी उम्मीद है। मुकेश जी देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरह नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद विदेशी दौरों पर गए, पड़ोसी राज्य के दौरे पर गए, यूरोप के दौरे पर गए, उस दौरान भी प्रधानमंत्री महोदय ने बार बार अपनी मेक इन इंडिया जो योजना है उसका बखान वहाँ पर किया। जो विदेशी कंपनियां हैं, जो प्रवासी भारतीय हैं, उनको भारत से आकर्षित करने की पूरी कोशिश की। मेक इन इंडिया और जो वाइब्रेंट गुजरात है, आप कह सकते हैं कि किसी के दो पहलू हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सिर्फ गुजरात से नहीं जुड़े, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो चाहते हैं भारत के अलग अलग राज्यों में इसी तरह से विकास हो, जिस तरह से गुजरात में विकास हुआ है, जिस तरह से गुजरात के लोग कम्युनिटी विकास की ओर बढ़ रहे हैं। भारत के और राज्य हैं वहाँ के लोग इस तरह से अपने जीवन के लिए आर्थिक परिसंपदा वहाँ पर आए और मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी सबसे विदेशी कंपनियां हैं वो भारत की ओर आकर्षित है। भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है, भारत के अंदर लोगों को रोजगार मिले। जी बिल्कुल मुकेश, यहाँ पर फायदा यहाँ पर जरूर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और प्रधानमंत्री जो मुहिम यहाँ पर छेड़ी है, मेक इन इंडिया कैंपेन को इससे जोड़ करके देखा जा रहा है, यानी कि जो देश में जितना भी उत्पादन हो उसमें युवाओं का और ख़ासतौर पर जो देश के श्रमिक हैं वो इतनी मेहनत करते हैं, उन्हें उनका परिश्रम और साफ तौर पर फ़ायदा भी उन्हीं श्रमिकों को यहाँ पर मिलना चाहिए। तो एक तरफ इस कार्यक्रम में विदेशों से निवेश को लेकर भारत तक लाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही, तो वहीं विदेशी मेहमान भी इस सम्मेलन की शोभा को बढ़ाएंगे। आइए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि आखिर वो कौन कौन से विदेशी मेहमान हैं जो इस समिट में शिरकत कर चुके हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट में लगा दिग्गजों का मेला। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून गुजरात समिट में हुए शामिल। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन सहित कुल 8 देश समिट में पार्टनर के तौर पर जुड़े। सम्मेलन में बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ ही दुनिया भर के राजनेता भी पहुंचे।
अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी भी हुए शामिल। भूटान के प्रधानमंत्री शोरिंग तोब्गे की दिखी मौजूदगी। मैसेडोनिया के प्रधानमंत्री निकोला ग्रोवस्की ने भी की शिरकत। यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के कई मंत्री भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। अमेरिकन कंपनी मास्टरकार्ड के सीईओ अजय बांगा ने भी किया संबोधन। विश्व बैंक के प्रमुख जिम किम योंग भी मौजूद। लंदन की कंपनी रियो टिंटो ग्रुप के सीईओ सैम वॉल्स भी दिखे। भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी ने किया समिट को संबोधित। आदित्य बिरला समूह के प्रमुख कुमार मंगलम बिरला भी मौजूद। 29 देशों के विदेश मंत्री और 26 देशों के राजनायक भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सम्मेलन में होगी विदेशी नेताओं से पीएम मोदी की मुलाकात। मुलाकात में होगी आतंकवाद और सुरक्षा पर चर्चा। ऑस्ट्रेलिया, यूके और पोलैंड के साथ मेक इन इंडिया पर चर्चा। सिंगापुर से स्मार्ट सिटी, जापान से निवेश बढ़ाने के मुद्दे पर तो भूटान के पीएम से ई लाइब्रेरी और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर हो सकती है बात। सम्मेलन के दौरान 20,000 समझौतों और सहमति पत्रों पर होंगे हस्ताक्षर।